नमस्कार। कक्षा 6 सॉरी यहाँ पे 7 लिखा है। कक्षा 6 गणित प्रश्नावली है 3.2 2/2.3 लिखा था, सॉरी 3.2। हमारी सारी क्लासेज में सबसे आगे जो चल रही है वह कक्षा 10 है और उसके आगे चल रही है, उसके बाद है कक्षा 6। 3.2 के 4 नंबर तक के प्रश्न हम पूर्व में हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देखिएगा, 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अब देखना, मैंने हालिया उत्तर लिखा 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो गई? एक कौन सी हो गई? 2 हो गई, एक 3 हो गई, एक 7 हो गई। ठीक है, 2 हो गई, 3 हो गई और 7 हो गई। अब सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ी 1 से 10 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर हो जाएगी 7। क्या हो गई आपकी? 7। 1 से 10 तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गई 7 और इसी को हम कहेंगे उत्तर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, आपको दिखेगा प्रश्न क्रमांक, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जो संख्याएं दी हैं इन्हें। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 इसके नीचे लिख रहे हैं। पहला सवाल है 44 यानी 44। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें 2 विषम भी हों और अभाज्य संख्याएं हों, ऐसे लिखना है। तो 44 कितने कितने जोड़ करके 44 होता है, इसको हम देखते हैं। देखो 13 एक तो संख्या होती है, मान लो 13 अभाज्य, और ये होती है 31। और इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है? 44 आता है। तो बस यही जो कह रहा है कि 44 को 2 खंड क्या हो गए? 13 और 31। इसी का यदि हम अगला देखें, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में आपका है 36। नंबर 2 में आपका है 36, तो इसमें हम लिखते हैं 5 और आपका 31, ये आपका 36 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसी में हम क्वेश्चन नंबर यदि 3 देखें, 3 देखें, तो हमारे पास है 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 24 को 11 प्लस 13 बराबर 24। ठीक है, कोई परेशानी? ये तीसरा हो गया। और इसी में हम लिखते हैं चौथा है आपका संख्या क्या हो गई? चौथी 18। 18 में आपका क्या हो जाएगा? 7 और 11 बराबर 18। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 युग्म जो बना दिए, अभाज्य और विषम संख्याओं के युग्म हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर ले। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 में 7 है, प्रश्न क्रमांक 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ठीक है,
ऐसे युग्म लिखना है जिनका अंतर कितना है, जिनका अंतर सिर्फ 2 हो, अंतर 2 हमें बताना है। ठीक है, अब हमें अंतर 2 बताना है। ठीक है, हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं लिखना है जिनका अंतर 2। तो देखो इसको हल करते हैं, क्या क्या हो जाएगा। देखो आप 3 और 5 का अंतर 2 है। 5 और 7 में से तो होता ही है 5 7। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा 9 11, नहीं सॉरी 7 9 हो जाएगा। 3 5 जिनका अंतर 3 5 5 7 7 9, अभाज्य नहीं है 9 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 11 और 13। ये 3 युग्म हैं आपके जो ये बताते हैं कि ये। अब हमें प्रश्न क्रमांक 8 के साथ में देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। हमारे पास ए दिया है 23, बी दिया है 51, सी दिया है 37 और डी दिया है 26। हम वैसे समझ सकते हैं कौन कौन है इसमें अभाज्य। इसमें अभाज्य देखो, ये अभाज्य हो गई आपकी 23 अभाज्य होती है क्योंकि इसका भाग नहीं, ये नहीं है यानी ये भाज्य है आपकी, ये कट सकती है। फिर आपकी ये भी कैसी हो गई अभाज्य हो गई और ये आपकी भाज्य हो गई। तो ये आपका भाज्य और अभाज्य का किस्सा भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 9 में ये लिखा है 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। ऐसी संख्याएं लिखना है जिनके बीच कोई भाज्य संख्या ना हो। तो जो अभाज्य होती हैं आप लिख देना 17 तक, 2 3 2 13 3 7 3 17 और 7 13, ये आपका हो जाएगा। और ये इसके अगले क्वेश्चन आप जो है इसकी उत्तर सीट से, आंसर सीट से प्रश्न नंबर 11 12 आप स्वयं हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समस्या आने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता भी सकते हैं। आज हम बहुत कम पढ़ा है लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ें। ये संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर आपका चल रहा है। अब अगली एक्सरसाइज में हम विभाज्यता के नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। तब आप क्या कीजिएगा, विभाज्यता के नियम सीखने से पहले आप एक छोटी सी बात इसको होमवर्क मान लें और गृह कार्य के रूप में आप इसे स्वीकार करें और हल कर लें। 1 से लेकर के 25 तक की टेबल यानी पहाड़े आपको कंठस्थ लिखना और याद करना आना चाहिए। ये आपका गृह कार्य हमने मान लो दे दिया। 1 से 25 तक के पहाड़े लिख करके और याद करके आपको लाना होंगे, और जिससे कि हम विभाज्यता के नियमों को पढ़ सकें। क्योंकि विभाज्यता के नियम यही है कि 2 के टेबल में जितनी संख्याएं आती हैं, 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं भी आती हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या हो गए 2 से विभाज्य हो गए। 3 की टेबल में जितनी संख्याएं आती हैं 3 6 9 12 18 15 21 24 27 33, ऐसी संख्याएं जो आती हैं वो 3 से विभाज्य। यानी जिस पहाड़े में जितने जितने द्वारा घट जाते हैं, कट जाते हैं, भाग लग जाता है, वह उसके विभाज्यता नियम में आते हैं। तो विभाज्यता नियम सीखने के लिए हमें सर्वप्रथम किस चीज की आवश्यकता होती है, पहाड़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कृपया करके 1 से 25 तक के पहाड़े आप लिख करके याद कर लें। इसके पश्चात हम अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे, अगली क्लास में प्रवेश करेंगे जिसमें हम विभाज्यता के नियमों पर चर्चा करेंगे। तो आप इसके जो है इसमें कुछ रूल्स दिए हैं अपने पुस्तक में,
प्रश्न क्रम पेज नंबर 57 और 58, 59 और 60, यानी पुस्तक पेज क्रमांक 57, 58, 59 एवं 60 में विभाज्यता के नियम देखें। उनको देखेंगे तो निश्चित ही आपको आगे गणित करने में हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।